एग्जाम्पल 8, फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। यानी कि जब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तब जो रिमाइंडर आता है, इस रिमाइंडर को फाइंड कीजिए। इसके लिए हमने यहाँ पे लगाया डिवाइड के निशान। अब क्योंकि इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाना है, इसको लिखा यहाँ पे, यानी कि एक्स की पावर 3 प्लस 1, और क्योंकि इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाना है, इसको लिखा यहाँ पे। अब इस डिवीजन में ये वाला पोलिनोमियल है डिविडेंड और ये वाला पोलिनोमियल है डिवाइजर। अब जब कभी भी एक पोलिनोमियल को दूसरे पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, डिवीजन केवल तभी हो सकता है जबकि डिवाइजर की डिग्री लेस देन इक्वल टू हो डिविडेंड की डिग्री से। यहाँ पे डिवाइजर है x प्लस 1, वेरिएबल है x की पावर है 1, यानी 1 ही है इस डिवाइजर की डिग्री, और यहाँ पे वेरिएबल है x और x की पावर है 3, यानी 3 है इस डिविडेंड की डिग्री। क्योंकि डिवाइजर की डिग्री लेस देन है डिविडेंड की डिग्री से, यानी क्योंकि ये लेस देन वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ही ये डिवीजन हो सकता है। इसके लिए हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म x और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म x की पावर 3 को लेते हैं। यहाँ हमें x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें x की पावर 3 मिल जाए। इसके लिए हम x की पावर 3 को डिवाइड करते हैं x से, तो हमें मिला x की पावर 3, और अब ये डिनोमिनेटर में x की पावर 1 न्यूमिनेटर में आकर हो गया x की पावर -1। तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यानी कि 3 प्लस में ब्रैकेट के अंदर माइनस का 1 इज इक्वल टू x, ये लिखा 3 प्लस माइनस माइनस 1 इज इक्वल टू x, 3 माइनस 1 यानी कि 2। अब यही है एक्स स्क्वायर, जिसकी अगर x में मल्टीप्लाई की जाती है तो x की पावर 3 मिल जाएगा। इस एक्स स्क्वायर को लिखा यहाँ पे। अब एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हैं x प्लस 1 में, यहाँ पे लिखा एक्स स्क्वायर और इसकी मल्टीप्लाई करी x प्लस 1 में, तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी कि x की पावर 3, क्योंकि यहाँ पे है पावर 2 और यहाँ पे है पावर 1, तो पावर ऐड हो गई 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब लिखा प्लस x की पावर 2 इंटू 1 यानी कि एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको यहाँ पे लिखना है, तो हमें ये बात ध्यान रखनी है कि हमेशा x की पावर 3 के नीचे x की पावर 3 की ही टर्म आएगी और x की पावर 2 के नीचे x की पावर 2 की ही टर्म आएगी। तो यहाँ पे x की पावर 3 के नीचे लिखा हमने ये, यानी कि x की पावर 3। अब नेक्स्ट टर्म है x की पावर 2, यहाँ पे तो x की पावर 2 की कोई टर्म नहीं है, तो इसलिए हमने इस प्लस को लगाया यहाँ पर और लिख दिया x की पावर 2। अब हमने लाइन खींची, अब हम साइन चेंज करते हैं। अगर प्लस का होता है तो उसे माइनस का कर देते हैं, और अगर माइनस का होता है तो उसको प्लस का कर देते हैं। यहाँ पे है प्लस का साइन तो इसको कर दिया माइनस का, और ये टर्म है प्लस की तो इसको कर दिया माइनस का। अब ये टर्म माइनस की बन चुकी है। अब यहाँ पे x की पावर 3 और x की पावर 3 सेम टर्म्स हैं, लेकिन ये टर्म है प्लस की और ये टर्म है माइनस की, तो कैंसिल हो गई। तो अब यहाँ पे लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर और प्लस के 1 को लिखा हमने यहाँ पे। हमने इस प्लस के 1 को यहाँ क्यों नहीं लिखा? अगर यहाँ लिखते तो हमें मिलता 1 और फिर मिलता माइनस का एक्स स्क्वायर, लेकिन ये किसी पोलिनोमियल को लिखने की स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले वेरिएबल को लिखा जाता है और फिर लास्ट में लिखा जाता है कांस्टेंट को, तो इसलिए ये फॉर्म बनाने के लिए ही हमने पहले लिखा माइनस का एक्स स्क्वायर और फिर यहाँ पे एंड में लिखा कांस्टेंट को। अब ये बन चुका है नया डिविडेंड, क्योंकि इसमें वेरिएबल है x और x की पावर है 2, यानी कि इस पोलिनोमियल की डिग्री है 2, यानी डिविडेंड की डिग्री है 2। डिवाइजर तो सेम ही है जिसकी डिग्री है 1, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री 1 लेस देन है डिविडेंड की डिग्री 2 से, यानी ये लेस देन वाली कंडीशन क्योंकि सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ही ये डिवीजन आगे हो सकता है। इसके लिए अब हम फिर से यही वाले स्टेप्स फॉलो करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे डिवाइजर की फर्स्ट टर्म और इस नए डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को लेते हैं। यहाँ पे हमें x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाए। इसके लिए हम माइनस के एक्स स्क्वायर को डिवाइड करेंगे x से, तो हमें मिला माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि x मल्टीप्लाई में x अपॉन में x। यहाँ x कैंसिल हो गया तो बच गया माइनस का x। ये वही माइनस का x है जिसकी अगर x में मल्टीप्लाई की जाती है तो हमें माइनस का एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। इस माइनस के x को लिखा यहाँ पे। अब माइनस का x और x प्लस 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमने यहाँ पे लिखा माइनस का x और इसकी मल्टीप्लाई करी x प्लस 1 में, तो माइनस का x इंटू एक्स यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस का x इंटू 1 यानी कि माइनस का x। अब हमें इसको लिखना है
यहाँ पे, तो ध्यान रखेंगे एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की ही टर्म आए, तो इसके नीचे लिखा हमने माइनस का एक्स स्क्वायर। अब हमें लिखना है माइनस का एक्स, लेकिन यहाँ पे कोई एक्स की टर्म नहीं है, तो हमने यहाँ पे लगाया माइनस का साइन और लिख दिया एक्स को। लाइन खींची, साइन चेंज करते हैं, माइनस को किया प्लस में, माइनस को किया प्लस में। अब यहाँ पे सेम टर्म है एक्स स्क्वायर, लेकिन ये है माइनस की टर्म और ये है प्लस की टर्म, कैंसिल हो गई। तो यहाँ पे हमने लिखा एक्स की टर्म यानी प्लस का एक्स। अब इस 1 को लिख दिया यहाँ पे, वो सेम इसीलिए ही क्योंकि अगर हम 1 को यहाँ लिखते तो हमें मिलता 1 और फिर मिलता प्लस का एक्स, जबकि ये किसी पॉलिनोमियल को लिखने की क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होती, पहले वेरिएबल लिखते हैं और बाद में कांस्टेंट, इसलिए इस स्टैंडर्ड फॉर्म को बनाए रखने के लिए हमने 1 को लिखा एक्स के एंड में। अब ये बन गया है नया डिविडेंड, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल है एक्स और एक्स की पावर है 1, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 1। डिवाइजर सेम है जिसकी डिग्री 1 है, क्योंकि डिवाइजर की डिग्री इक्वल टू है डिविडेंड की डिग्री से, यानी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ये डिवीजन आगे हो सकता है। फिर से सेम यही वाले स्टेप्स फॉलो होंगे। हम डिवाइजर की फर्स्ट टर्म और डिविडेंड की फर्स्ट टर्म को लेते हैं। हमें यहाँ पे x में एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करनी है कि हमें ये x मिल जाए। इसके लिए हम इस x को डिवाइड करते हैं इस x से, तो हमें मिला x कैंसिल हो गया यानी 1, यानी 1 ही वो नंबर है जिसकी अगर x में मल्टीप्लाई की जाएगी तो हमें ये x मिल जाएगा। इस 1 को हमने लिखा यहाँ पे। अब हमने इस 1 की x प्लस 1 में मल्टीप्लाई करी, तो हमने लिखा 1 और इसकी मल्टीप्लाई में लिखा x प्लस 1, तो हमें वापस से मिल गया x प्लस 1। अब इस x प्लस 1 को यहाँ लिखते हैं कि x की टर्म के नीचे आए x की टर्म और प्लस में कांस्टेंट के नीचे आए कांस्टेंट की टर्म। लाइन खींची, साइन चेंज करते हैं, प्लस को माइनस किया, ये x है प्लस का, साइन चेंज करके इसको माइनस का किया। अब टर्म सेम है x और x, ये है प्लस की, ये है माइनस की, कैंसिल हो गई। अब यहाँ पे भी सेम है 1 और 1, लेकिन ये है प्लस का, ये है माइनस का, कैंसिल हो गया, तो बच गया 0। अब यही वो रिमाइंडर है जिसको यहाँ एग्जाम्पल में पूछा है कि रिमाइंडर फाइंड कीजिए जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड किया जाता है इस पोलिनोमियल से। तो लिखते हैं रिमाइंडर r है 0 और ये जो हमें मिला है इस क्वेश्चन में ये है क्वेश्चन। अब इस एग्जाम्पल में हमें रिमाइंडर निकालने को कहा था, जिसको हमने यहाँ पे डिवीजन के मेथड से सॉल्व किया है, यानी मेथड फर्स्ट से। अब हम इसी एग्जाम्पल को रिमाइंडर थ्योरम का यूज करके सॉल्व करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम। अब इस क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द रिमाइंडर ऑब्टेन्ड ऑन डिवाइडिंग px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1, यानी कि जब इस पोलिनोमियल को इस पोलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है तब जो रिमाइंडर आता है उसको फाइंड कीजिए। यहाँ पे हमें क्लियर ऐसा नहीं बताया गया है कि आपको डिवीजन मेथड से ही करना है या फिर रिमाइंडर थ्योरम से करना है, तो हमने ऊपर यहाँ पे डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व करना सीखा और रिमाइंडर 0 आया। अब हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। इसके लिए क्योंकि हमें x प्लस 1 से डिवाइड करना है, इसीलिए x प्लस 1 की 0 निकालते हैं, यानी कि 0 ऑफ x प्लस 1। तो हम 0 कैसे निकालते हैं? इसके लिए हम इस पोलिनोमियल को 0 के इक्वल रख देते हैं, तो हमें मिला x इज इक्वल टू ये प्लस का 1 इक्वल टू के राइट हैंड साइड में जाकर हो गया माइनस का 1। ये माइनस का 1 ही इस पोलिनोमियल की 0 है। अब हमने इस पोलिनोमियल को यहाँ पे लिखा, यानी कि px इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 प्लस 1, यानी वो पोलिनोमियल जिसको डिवाइड किया जाना है। अब हम इसमें x की जगह रखेंगे इसकी x की वैल्यू, यानी कि माइनस का 1। तो इसके लिए यहाँ पे हमने लिखा p को, लगाया ब्रैकेट और x की जगह लिखा माइनस का 1 इज इक्वल टू यहाँ x की जगह लिखा माइनस का 1 x की पावर 3, यानी कि माइनस 1 की पावर 3 प्लस 1। अब इज इक्वल टू का साइन, माइनस 1 की पावर 3 क्या होता है? माइनस 1 की पावर 3, यानी कि माइनस 1 की माइनस 1 में 3 बार मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर में है 3। अब माइनस माइनस हो गया प्लस, 1 इंटू 1 यानी 1, और ये वाला ब्रैकेट एज इट इज लिख लिया माइनस का 1 प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 1 यानी कि 1, यानी कि माइनस के 1 की होल पावर 3 होता है माइनस का 1। तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस का 1 और ये प्लस का 1। अब ये है प्लस का 1, ये है माइनस का 1, कैंसिल हो गया तो बच गया 0, यानी p माइनस 1 की वैल्यू आ गई 0, जो कि ये सेम वही है जो हमें यहाँ पे रिमाइंडर मिला था 0। यानी कि जब हमने
इस क्वेश्चन को यहाँ पे डिवीजन मेथड से सॉल्व करा, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तब जो हमें रिमाइंडर मिला था सेम वही रिमाइंडर हमें मिला जब इस क्वेश्चन को रिमाइंडर थ्योरम से सॉल्व करा। तो यही है 0 इस क्वेश्चन का रिमाइंडर, यानी कि जिससे डिवाइड करना है उसकी 0 निकाल लो और इसको जिसे डिवाइड करना है उसमें x की जगह लिख दो, तो जो वैल्यू आएगी वो ही रिमाइंडर होती है। और अब ये एग्जाम्पल 8 यहाँ पे हो चुका है।